हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर साइंस प्लैनेट। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, दैट इज रूल ऑफ इन्फरेंस फ्रॉम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। जैसे कि आप लोगों को पता है, ऑलरेडी मैं इसके 2 पार्ट डिस्कस कर चुकी हूँ प्रोपोजिशनल लॉजिक के, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि क्या प्रोपोजिशनल लॉजिक होता है, किस तरीके से काम करता है और क्या क्या उसके अंदर बेसिक लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं जिसकी अपनी अपनी इम्पोर्टेंस होती है। उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप पे आज मैंने उस दोनों वीडियोस की समरी के रिगार्डिंग कुछ नोट्स भी आप लोगों को दिए हैं, जिसमें आपका मेन क्रक ऑफ द टॉपिक ऑलरेडी आ चुका है और वहीं से रिपीटेडली एग्जामिनर ने काफी बार क्वेश्चन पूछा है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। इवन अगर नवंबर 2020 में भी मैं बात करूं तो उसी शीट से एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा है, राइट। तो वो क्या है, एक समरी है जो कि आपको अपने लास्ट मिनट प्रिपरेशन नोट्स में ऐड करनी है अगर हम प्रपोजिशनल लॉजिक कवर करते हैं फ्रॉम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। तो आज हम सीखेंगे रूल्स ऑफ इन्फेरेंस। रूल्स ऑफ इन्फेरेंस में आप लोगों ने सुना होगा मोडस टोलन होता है, मोडस पोनेन होता है, रिजोल्यूशन, कंस्ट्रक्टिव डायलेमा, कुछ इस तरीके के आपने टर्म सुनी होंगी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर। तो यहाँ से काफी बार क्वेश्चन आता है, तो वो आज हम बड़े ही सिंपलेस्ट वे से विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल सीखेंगे और उसके जो मेन क्रक होगा वो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी इन फॉर्म ऑफ पीपीटी और पीडीएफ और एनी पिक, सो दैट उसका मेन क्रक आप अपने लास्ट मिनट प्रिपरेशन नोट्स में नोट डाउन कर पाओ। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप डेफिनेटली इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए क्योंकि डेली मैं यहाँ पे पीवाईक्यू भी पोस्ट करती हूँ जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उनकी शीट विद आंसर भी मैं पोस्ट करती हूँ ताकि आपको नोट्स भी मिल पाए और आपको जो भी अपडेशन आती है वो भी मिल पाए। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप न्यू हैं इस चैनल पे, देन प्लीज डू सब्सक्राइब चैनल, बिकॉज इस चीज से मुझे भी क्या मिलता है, एक बूस्टअप मिलता है। देखिए आप लोगों को क्या जाता है सब्सक्राइब करने में, नथिंग, जस्ट आपको सब्सक्राइब करना है सो दैट आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए ऑन टाइम। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए आप। बट इससे मुझे क्या फायदा होगा, डेफिनेटली मेरा मॉरल है वो बूस्टअप होगा कि इतने स्टूडेंट्स हैं जो एटलीस्ट मेरी वीडियो के लिए क्या करते हैं, वेट करते हैं या फिर उनको मेरा कंटेंट पसंद आता है। क्योंकि काफी स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करते हैं, पहले मैंने अनअकैडमी पे टीच किया है, अभी मैंने वहां पे क्लासेस लेना बंद किया हुआ है, तो काफी स्टूडेंट्स ने पहले भी काफी स्कोर किया है विद द हेल्प ऑफ माय इम्पोर्टेंट लेक्चर्स और टॉपिक्स जो मैंने शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ उनके साथ डिस्कस किए हैं। तो उन लोगों के काफी रिक्वेस्ट के बाद मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है ताकि वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इन 90 डेज के अंदर हम कवर कर पाएं, क्योंकि 2 मई से हमारा एनटीए नेट एग्जाम कंडक्ट कर रहा है। तो मेरी यही कोशिश है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक जहां से 100% आने की चांसेस हैं वो मैं इस सीरीज में कंप्लीट आप लोगों को करा पाऊं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स और पीवाईक्यूज। तो वीडियो पसंद आती है लास्ट तक जरूर देखिए, लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट कीजिए अगर आपको कहीं भी डाउट आता है। मेरी जो टेलीग्राम आईडी है आप यहाँ भी मुझे पोस्ट करते हैं PRI_HOODA@7987। ओके, आप यहाँ भी मुझे पोस्ट कर सकते हैं। तो जो भी मैंने अपने 6 ईयर के एक्सपीरियंस में सीखा है वो सारी ट्रिक्स मैं आप लोगों के साथ यहाँ डिस्कस करूंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं रूल्स ऑफ इन्फेरेंस। रूल्स ऑफ इन्फेरेंस देखिए, मैं आपको दिखाना चाहती कुछ इस तरीके की आपने टर्म्स देखी होंगी, आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। तो ये सारे हमने आज डिस्कस करने हैं, क्या क्या होते हैं और किस तरीके से ये वर्क करते हैं। तो ये मेन क्रक ऑफ द शीट मैं आपको टेलीग्राम पे डेफिनेटली पोस्ट कर दूंगी। 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, कल हमने डिस्कस किया था कुछ हमारे पास क्या होते हैं, ऑपरेटर होते हैं जिसको हम बोलते हैं कंजंक्शन होता है, ठीक है, डिसजंक्शन होता है। कंजंक्शन को हम एंड की फॉर्म में लिखते हैं, डिसजंक्शन को हम और के तरीके से लिखते हैं। ये हमारा इंप्लीकेशन का साइन होता है, ये हमारा बाई डायरेक्शनल साइन होता है, ये हमारा एक्सोर का साइन होता है। कुछ इस तरीके के ऑपरेटर्स है जो बार बार यूज किए जाते हैं। तो अगर मैं इनकी प्रेसिडेंस की बात करूं, क्योंकि जब भी आप
आपसे एग्जामिनर पूछेगा, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये 3 लॉजिकल ऑपरेटर जो बार बार वर्क करते हैं और बार बार यहीं से क्वेश्चन आजकल ट्रेंड में है जो एग्जामिनर पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन हो तो उसकी प्रेसिडेंस क्या होती है एग्जीक्यूट करने की। देखिए, आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं या फिर मैं अनदर मैथ्स की बात करूं, तो हर एक में अगर कोई भी ऑपरेटर आता है उसका एक पर्टिकुलर लेवल होता है, पर्टिकुलर एक सीक्वेंस होती है कि किस तरीके से आप एग्जाम में उसको या फिर रियल लाइफ में आप उसको ऑपरेट करते हैं। तो जब मैं यहाँ पे प्रेसिडेंस की बात करूंगी, सबसे पहले जो प्रेसिडेंस होती है वो कौन से ऑपरेटर की होती है, दैट इज नेगेशन। नेगेशन के बाद हमारा आता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन के बाद हमारा आता है यूनियन, जिसको हम इसमें क्या बोलते हैं, डिसजंक्शन ऑपरेटर बोलते हैं। उसके बाद इम्प्लीकेशन, और लास्ट में हम किसको सॉल्व करते हैं, बाई डायरेक्शनल को सॉल्व करते हैं। तो इसमें जो प्रायोरिटी की बात करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल जो इंटरसेक्शन है या कंजंक्शन है उसकी प्रायोरिटी किससे ज्यादा होती है, आपकी यूनियन और इम्प्लीकेशन से ज्यादा क्या होती है, प्रायोरिटी होती है। ओके जी। अब उसके बाद जो यूनियन होता है उसकी प्रायोरिटी किससे ज्यादा होती है, डेफिनेटली इम्प्लीकेशन से ज्यादा होती है। तो आपने कुछ इस तरीके से इसकी प्रेसिडेंस को याद रखना है। सबसे पहले जैसे कि बोर्ड मास रूल होता है, इसी तरीके से एक सिंपल सा रूल है कि इस प्रेसिडेंस की फॉर्म के अंदर ही आपको इनको सॉल्व करना है। ओके जी। फॉर एग्जाम्पल आपको ए इम्प्लीकेशन बी दिया है, तो इसको हम क्या लिख सकते थे, ए यूनियन बी, इस तरीके से लिख सकते थे, ये आपको याद है इजिली। बाई डायरेक्शनल में क्या लिखते थे, बाई डायरेक्शनल को नेगेशन ऑफ ए यूनियन बी। अगर दो टर्म्स का बाई डायरेक्शनल दिया, नेगेशन ऑफ ए यूनियन बी, पहले फर्स्ट का नेगेशन, बीच में क्या आता है, कंजंक्शन का ऑपरेटर है, उसके बाद सेकंड का नेगेशन, एक बार एक का एक बार एक का, कि या तो ये हो या फिर ये हो, एक का होना दूसरे का ना होना, इस तरीके से ये क्या करते हैं, वर्क करते हैं। अब आते हैं जी इन्फेरेंस रूल, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। एक 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था कंस्ट्रक्टिव डायलेमा का, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। ठीक है, सबसे पहले जो आता है कंजंक्शन का आता है। कंजंक्शन को क्या बोलते हैं, लेट सपोज आपके पास दे रखा है P और Q, इस तरीके से दे रखा है। तो जब मैं इन दोनों को कंजक्ट करूंगी, कंजंक्शन का मतलब क्या होता है, एंड, इसका मतलब उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो ये क्या बन जाएगा मेरा, इट विल बिकम कंजंक्शन। ओके, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो आपने लास्ट मिनट प्रिपरेशन नोट्स में इसको जरूर ऐड करना है। ये क्या बना मेरा, कंजंक्शन बन गया। और उसको क्या लिख सकते हैं, कंजंक्शन को, इसके लिए जो इक्वेशन आती है, ट्यूटोलॉजी जो बनेगी वो क्या बनेगी, देखिए 2-3 बार आप इसको करेंगे, सॉल्व करेंगे, इजिली आप इसको कर सकते हैं। P इंटरसेक्शन Q, इसको और क्या लिख सकते हैं हम, P इंटरसेक्शन Q इम्प्लाइज P इंटरसेक्शन Q, क्योंकि इंटरसेक्शन मैंने वर्ड इसलिए यूज किया है ताकि आप लोगों को यहाँ पे याद करना इजी हो जाए। अदरवाइज तो कंजंक्शन बोला जाता है इसको प्रोपोजिशनल लॉजिक की टर्म्स में, और यूनियन को क्या बोला जाता है, डिसजंक्शन बोला जाता है। तो फर्स्ट हमारे पास रूल ऑफ इन्फेरेंस यही बना कि P और Q को जब आप ऐड करते हैं, सॉरी कंजक्ट करते हैं, इनका इंटरसेक्शन करते हैं, तो P इंटरसेक्शन Q आएगा डेफिनेटली। तो लेकिन इसको और क्या लिख सकते हैं, P इंटरसेक्शन Q इम्प्लाइज P इंटरसेक्शन Q होगा, तो ये ट्यूटोलॉजी हमेशा क्या होगी, ट्रू। देखिए डायग्राम दिखाती हूं मैं आपको, ये देखिए कंजंक्शन, ये रहा, ये मेरी स्लाइड है मेरे पास। ठीक है, P इंटरसेक्शन Q, ठीक है, हमारा क्या रिजल्ट निकल के आया, कंजंक्शन हमारा इसका नाम है, इस पर्टिकुलर इन्फेरेंस का। ट्यूटोलॉजी इसकी कब बनेगी, जब P इंटरसेक्शन हम Q करेंगे। ठीक है, P इंटरसेक्शन Q इम्प्लाइज करेंगे हम P इंटरसेक्शन Q, मेरा तभी निकल के आएगा, तभी हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। आई बात समझ आपको, तभी आप इजिली इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आता है, नेक्स्ट है एडिशन का। एडिशन का मतलब क्या होगा, ये नेक्स्ट देखिए, ये वाला है हमारा सिंपल, आपके पास क्या दे रखा है, P के साथ कुछ भी ऐड करेंगे। ठीक है,
तो सिंपली हमारा P यूनियन Q आ जाएगा। ये सिंपली आपको याद रखना पड़ेगा। और ट्यूटोलॉजी में मैं बात करूँ तो इसको इस तरीके से मैं लिख सकती हूँ। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं रूल है एडिशन का और इसका कंजंक्शन का। सिंप्लीफिकेशन का मतलब ये होता है अगर P इंटरसेक्शन Q करती हूँ मैं, देखिए ऊपर वाली टर्म से किया है इम्प्लाइज, मतलब ये ऊपर वाली टर्म क्या है, P इंटरसेक्शन Q है। ठीक है, ये किस चीज को इंप्लाई करेगी, क्या कंक्लूजन निकाल के लेके आएगी कि इससे क्या निकलेगा, P निकलेगा। यही तो बात लिखी है इन्होंने, P इंटरसेक्शन Q इंप्लाइज P करोगे, वो क्या आपका सिंप्लीफिकेशन है। और ये मेरा किसको लाई करता है, किसको कंक्लूड करके चलेगा, वो सिंप्लीफिकेशन को करेगा। ये ट्यूटोलॉजी याद रखनी मुश्किल नहीं है आपको। अब जैसे यहाँ पे है, आपको कैसे लेके आए P, क्योंकि ये एग्जामिनर आपको देगा, जो ये रूल ऑफ इन्फेरेंस है ये आपको एग्जामिनर देगा। तो इससे देखो P इंप्लाइज से क्या कंक्लूजन निकाला है जब आपने ट्यूटोलॉजी की है, P यूनियन Q, यही तो निकाला है। तो डायरेक्टली आप इसको याद कर सकते हो, कोई भी मुश्किल चीज इसके अंदर नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर आती है मॉडस पोनेन, मॉडस टॉलन, हाइपोथेटिकल, डिसजंक्टिव, रिजोल्यूशन। ये 5 जो हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, जहां से डेफिनेटली क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। तो इसको 1 बाय 1 में डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ। सबसे पहले आता है मॉडस पोनेन। मॉडस पोनेन, पोनेन P से आपने याद रखना है। देखिए मॉडस पोनेन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मेरा कोई P दे रखा है, यहाँ पे P इंप्लाइज Q दे रखा है। ठीक है, तो रिजल्ट मेरे पास क्या आएगा, रिजल्ट आएगा मेरे पास Q। अब आप पूछोगे Q कैसे आया इसका रिजल्ट, देखिए इसका रिजल्ट Q क्यों आया है, आपको पता है P इंप्लाइज Q को आप क्या लिख सकते हैं, नेगेशन ऑफ P यूनियन Q। मैंने प्रीवियस सेशन में आपको बताया था, ये लिख सकते हैं। इससे ये कैंसिल हो गया, पॉजिटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया, क्योंकि प्रोपोजिशनल लॉजिक में पॉजिटिव से नेगेटिव हम ऐसे कैंसिल कर सकते हैं। तो मेरे पास रिजल्ट क्या बचा मेरे पास, Q बचा। तो आउटकम मेरे पास क्या आएगी, Q आ जाएगी। पोनेन से आपने क्या याद रखना है कि P को मैंने कैंसिल कर देना है, यहाँ पे जो नेगेशन की टर्म है, P की है टर्म, उसको मैंने कैंसिल कर देना है। इसलिए P से नेक्स्ट रिजल्ट मेरा क्या आएगा, Q आएगा। बट अगर मैं टॉलन की बात करूं, टॉलन क्या बोलता है, टॉलन में आपको इक्वेशन दी होगी नेगेशन ऑफ Q, P इंप्लाइज Q, इस तरीके से आपको दिया होगा। तो अब देखिए नेगेशन ऑफ Q है, अब इसमें कौन कैंसिल होगा, नेगेशन ऑफ P यूनियन Q। ठीक है, नेगेटिव से ये पॉजिटिव कट हो गया, यहाँ पे नेगेशन Q है, यहाँ पे सिंपल Q है, तो एक दूसरे से कैंसिल हो गया। रिजल्ट मेरे पास क्या बचा, नेगेशन ऑफ P। तो ये क्या बच गया, मॉडस टॉलन। मीन्स टॉलन में बड़ा रिजल्ट आएगा। ठीक है, टॉलन में क्या है, ये टॉल सा कुछ आगे लग गया, नेगेशन लग गया, आ गया। टॉलन में कैसा रिजल्ट आएगा, नेगेटिव में रिजल्ट आएगा। पोनेन में कैसा रिजल्ट आएगा, P फॉर पॉजिटिव, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। इस तरीके से आपको याद रखना है, इससे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ चुका है। उसके बाद आता है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है, देखिए एक इंपॉर्टेंट प्रीमाइजेस है जिसको बोला जाता है डिस्ट्रक्टिव डायलेमा। ठीक है, या फिर कंस्ट्रक्टिव डायलेमा। डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव डायलेमा, सबसे पहले मैं बताती हूँ कंस्ट्रक्टिव डायलेमा। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है। अगर आपको दिया है P इंप्लाइज Q इंटरसेक्शन, P इंप्लाइज Q इंटरसेक्शन R इंप्लाइज S, यहाँ पे क्या दिया है आपको, P यूनियन R, तो आपका रिजल्ट क्या निकल के आएगा, रिजल्ट क्या निकल के आएगा। अब ये बताइए मुझे, P इंप्लाइज Q को क्या लिख सकते हैं, नेगेशन ऑफ P यूनियन Q लिख सकते हैं, हाँ जी लिख सकते हैं, बीच में इंटरसेक्शन ही रहेगा। ठीक है जी, नेगेशन ऑफ R यूनियन S लिख सकते हैं, R इंप्लाइज S को लिख सकते हैं। नीचे क्या दे रखा है, P यूनियन R दे रखा है। अब बताइए आप रिजल्ट क्या निकल के आएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव कट, नेगेटिव से पॉजिटिव कट, बचा क्या, Q यूनियन S। आंसर मेरा क्या आ गया, Q यूनियन S। इसको क्या बोला जाता है, कंस्ट्रक्टिव डायलेमा। और ये क्वेश्चन 2017 में डायरेक्ट सेम स्टेटमेंट के साथ पूछा जा चुका है। चाहे तो आप PYQ भी चेक कर सकते हैं, ये आपका जैन 2017 के अंदर था, क्वेश्चन नंबर 6 था।
जो कि एग्जामिनर ने आपसे पूछा था कि भी क्या रिजल्ट है। अब इसी का जो अपोजिट होता है वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रक्टिव डायलेमा। वो भी मैं डिस्कस करना चाहूंगी आपके साथ। डिस्ट्रक्टिव डायलेमा, कंस्ट्रक्टिव का उल्टा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव डायलेमा। उसमें इक्वेशन आपको क्या दी होगी, P इंप्लाइज Q दिया होगा। ऊपर का कंटेंट आपका सेम रहेगा, इंटरसेक्शन R इंप्लाइज S। नीचे क्या होगा, नेगेशन ऑफ Q यूनियन नेगेशन ऑफ S। तो यहां से बताइए रिजल्ट क्या निकल के आएगा। तो क्या मैं इसको नेगेशन, मैं कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आप लोगों को इजी हो जाए ये चीजें आइडेंटिफाई करने में। तो ये बताइए, इसको मैं नेगेशन ऑफ P यूनियन Q लिख सकती हूँ। ओके, इसको मैं नेगेशन ऑफ R यूनियन S लिख सकती हूँ। राइट, हम लिख सकते हैं। नीचे क्या है, नेगेशन ऑफ Q यूनियन नेगेशन ऑफ S दे रखा है। तो हमारे पास इससे ये कट हो गया, क्योंकि इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया तो पॉजिटिव से नेगेटिव कट हो गया। इसी तरीके से ये क्या है, ये मेरा है पॉजिटिव, ये मेरा क्या है नेगेटिव, कट हो गया। बचा मेरे पास क्या, आंसर में क्या बचा, नेगेशन ऑफ P यूनियन, और क्या बचा, नेगेशन ऑफ R। ये मेरा क्या आ गया, कंबाइंड रिजल्ट आ गया। तो इसको क्या बोला गया, डिस्ट्रक्टिव डायलेमा। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है जिसको बोला जाता है रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन एक आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी पूछा जाता, बड़े ही इजी क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से आप फ्री के मार्क्स गेन कर सकते हैं। रिजोल्यूशन का मतलब होता है, आपको दिया है P यूनियन Q नेगेशन ऑफ P यूनियन R। तो रिजल्ट क्या निकल के आएगा, डेफिनेटली ये कट आपका, और आंसर क्या आ गया, Q यूनियन R आ गया। तो आप रिजोल्यूशन को, अगर मैं इसको बात करूं ट्यूटोलॉजी की फॉर्म में, ट्यूटोलॉजी का मतलब होता है जब आपकी सारी कंडीशंस क्या होती हैं, ट्रू होती हैं हर स्टेज में। तो मेरा रिजल्ट किससे किससे बना है, ये मेरा कंक्लूजन निकला है, ये मेरा क्या निकला है, कंक्लूजन निकला है। तो कंक्लूजन किससे निकला है, P यूनियन Q को मिला के। फर्स्ट प्रीमाइजेस ये थी, सेकंड प्रीमाइज मेरी ये थी, इन दोनों को मिला के, ठीक है। इन दोनों को जब मैंने इंटरसेक्ट किया, नेगेशन ऑफ P यूनियन क्या था, R, ठीक है। किस चीज को इंप्लाइज किया इन्होंने, Q यूनियन R को। तो ये मेरी क्या बन गई, टोटोलॉजी बन गई। रिजल्ट जब आप निकालोगे सारी वैल्यूज क्या निकलेंगी, मेरी ट्रूज निकलेंगी। तो ये क्या था मेरा, ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट था जिससे आप इसको इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आई होप आपको चीजें सारी क्लियर हुई होंगी। अनदर एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, मोडस पोनन एंड मोडस टॉलन। टॉलन में मैंने बताया है जो टॉल सा रिजल्ट है, जहां पे रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव। पोनन में क्या बोला है, P से याद रखना है, रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। पोनन के अंदर P है और P इंप्लाइज Q है, तो रिजल्ट क्या है, इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, नेगेशन ऑफ P यूनियन Q लिख सकती हूँ इस टर्म को। तो P से P कट हो जाएगा, आंसर क्या बचेगा, Q। तो अगर मैं ट्यूटोलॉजी की फॉर्म में इसको लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगी, किससे मेरा कंक्लूजन निकला है, इसको और इसको मिला के, ये फर्स्ट प्रीमाइज है, ये मेरी सेकंड प्रीमाइज है। P इंटरसेक्शन P इंप्लाइज Q, इसी से मेरा रिजल्ट निकला है। तो मेरा किस चीज को इन्होंने डिराइव किया है, कंक्लूजन क्या निकला, इससे मेरा Q निकला। तो ये क्या है, मॉडस पोनन। और टोलन इसी का ऑपोजिट था, नेगेशन ऑफ Q दे रखा है और क्या दे रखा है, P इंप्लाइज Q दे रखा है। तो ये नेगेटिव से ये नेगेटिव कट हो जाएगा, तो बचेगा मेरे पास क्या, नेगेशन ऑफ P। जब मैं इसको लिखूंगी नेगेशन ऑफ P यूनियन Q लिखूंगी ना इसको, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, नेगेशन ऑफ P। तो ये किससे मिलके बना है, क्या ट्यूटोलॉजी बनेगी, सॉरी इधर क्या आएगा, इंटरसेक्शन आ जाएगा, P इंप्लाइज Q। और इन्होंने क्या कंक्लूजन डिराइव किया है, कंक्लूजन इज नेगेशन ऑफ P। तो ये क्या था, मोडस पोनन था, मोडस टॉलन था। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया है, हमने सारे इंपॉर्टेंट रूल डिस्कस किए हैं, जिसमें फर्स्ट क्या है मेरा, मोडस पोनन है। सेकंड है मेरा मोडस टॉलन, जिसमें नेगेटिव रिजल्ट आएगा, इसमें मेरा पॉजिटिव आएगा। एक और होता है हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म।
हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म क्या है, ये एक तरीके से जैसे हमारा ट्रांजिटिविटी काम करती है उस तरीके से काम करता है। इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है। मान लिया P इंप्लाइज Q दे रखा है, ठीक है, इंटरसेक्शन Q इंप्लाइज R दे रखा है, तो रिजल्ट इसके अंदर क्या निकलेगा, ठीक है। तो रिजल्ट क्या निकलेगा, जैसे देखिए नेगेशन ऑफ P यूनियन Q लिख सकती हूँ इसको मैं, ओके, और इसको क्या लिख सकती हूँ, नेगेशन ऑफ Q यूनियन R लिख सकती हूँ। एग्री। तो हम इसके साथ इसको कट करेंगे, इसके साथ इसको कट कर देंगे, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, नेगेशन ऑफ P यूनियन R लिख सकते हैं। और इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, P इंप्लाइज R आ जाएगा मेरा, क्योंकि दोनों क्या हैं, ये टर्म इक्विवेलेंट है। अगर इम्प्लीकेशन को मैं इसी तरीके से तो लिखती हूँ, नेगेशन फर्स्ट का नेगेशन, दूसरी एज इट इज विद यूनियन, तो ये क्या बन जाएगा, हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म। ये क्या मेरा डिसजंक्टिव सिलोजिज्म है, जिसके अंदर मैं क्या करती हूँ, डिसजंक्शन करती हूँ ऑपरेटर्स का, P यूनियन P, नेगेशन ऑफ P, नेगेटिव से क्या किया, पॉजिटिव नेगेटिव कट कर दिए, बचा मेरे पास क्या, ओनली Q बच गया। नेक्स्ट देखिए, मोडस पोनेंट, टॉलन, हाइपोथेटिकल, डिसजंक्शन ये हो चुका, कंजंक्शन हो चुका, रिजोल्यूशन मैंने आपको बताया है, पॉजिटिव से क्या कर दिया, ये नेगेटिव कट कर दिया, बचा मेरे पास क्या, Q यूनियन R। तो यहाँ से डायरेक्टली एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ चुका है। तो गाइज आप लोगों को ये वीडियो बिल्कुल भी मिस नहीं करनी, क्योंकि यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओके, तो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपने इसको अपने लास्ट मिनट प्रिपरेशन नोट्स में जरूर ऐड करना है, राइट। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आती है, इसको लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट कर सकते हैं अगर कोई भी डाउट आता है। एंड प्लीज गाइज अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं बट वीडियोस देखते हैं, तो देखिए मुझे बूस्टअप मिलेगा अगर आप लोग मैक्सिमम सब्सक्राइब करेंगे, अपने फ्रेंड्स को भी इस चीज के लिए अप्रिशिएट करेंगे। थैंक्स अ लॉट, हैव ए नाइस डे।